है जाने उसके साथ एक नए एपिसोड में आप सबको बहुत सारा वेलकम है। आज मैं बहुत जबरदस्त चीज बना रही हूँ जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, सब बना बनती है। तो आज मैं बना रही हूँ जिंगर बर्गर और चिकन बिरयानी। ये कोई खाने की चीजें होती हैं? सुबह शाम यही खा रहे हैं ये अब बच्चे आजकल सब यही खा रहे हैं, तो बहुत सेहत को खराब करने वाली चीजें हैं। कहीं से बिरयानी चली आ रही है, कोई बर्गर और मिडनाइट डील कर रहा है। ये मैं बनाऊंगी आज। मैं पुरानी बहुत अपने जमाने की आजमूदा चीजें बच्चों को सिखाऊंगी। तो थोड़ा टेस्ट भी चाहिए होता है बच्चों को वो टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सौंधी चीजें, बहुत अच्छी चीजें और बहुत घर की चीजें, अपने सामने बनी हुई चीजें बच्चे खाएंगे और सेहत उनकी अच्छी होगी। मुस्तकबिल में मजबूत नौजवान बनेंगे। हटो तुम, निकलो, चलो आज मैं बनाऊंगी अपनी चीजें। जी आप निकल जाइए किचन में से। आज बच्चे मेरे हाथ की बनी हुई चीजें, सेहतमंद चीजें खाना खाना सीखेंगे। कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप हट जाइए। जी हाँ, आज के शो की खास मेहमान है मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं बच्चियों आप? पहले भी देख रही होंगी। मैं तो सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ कि सीनियर ही हूँ। और ये मेरी बेटी सहर शुएब जो हैं, ये काफी अरसे से चीजें आप लोगों को सिखा रही हैं, बता रही हैं, बना रही हैं। लेकिन इन्हें ये क्या, ये तो बस आजकल की बर्गर, बिरयानी, चिकन कढ़ाई, रोल, बस इन्हीं किस्म की चीजों पर ये लगी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों को कुछ ऐसी पुरानी चीजें, हम लोगों के जमाने की, समझ लीजिए कि प्री पार्टीशन डेज की, हम जैसे बहुत ही कम लोग अब बचे होंगे जो आप लोगों को कुछ सिखा सकें। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ रिवायती चीजें आपको सिखाऊं ताकि आपको वो भी, उन चीजों का मजा भी पता चले और आप आजकल की जो चल रही हैं चीजें उनसे हटके भी अपने घर में कुछ सादा चीजें बच्चों को, आप अपने मियाओं को खिला सके। आजकल की जितनी नौजवान नस्ल है, जो बच्चे हैं, वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। तकरीबन तकरीबन अल्लाह वैसे सबको महफूज रखे, लेकिन हर घर में कोई ना कोई मसला है। किसी जवान का मसला है, किसी बच्चे का मसला है, किसी को सांस का मसला है, नेबुलाइजेशन का मसला है, हार्ट का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, शुगर है। ये इसीलिए है कि सब बहुत हैवी डाइट ले रहे हैं, हैवी फैट्स ले रहे हैं और फिर बाजार में बना बनाया मिल जाता है। तो घर की खवातीन मेहनत से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए उन बस ऑर्डर करती हैं, चीज तैयार आ जाती है। कुछ सादा ग़िज़ाएं ऐसी हैं जिनको हम अपने घरेलू तौर पे तैयार करके मजेदार टेस्टी बना सकते हैं। बच्चे भी शौक से खाएंगे, हल्की भी होंगी। अब आज मैं जो आपको सिखाने वाली हूँ, जो बताने वाली हूँ, वो आने वाली गर्मियों में ठंडी भी है। शुगर वाले भी उसको खा सकते हैं, उनकी शुगर भी कंट्रोल होगी। और हाई ब्लड प्रेशर वाले भी खा सकते हैं, उनका बीपी भी नॉर्मल की तरफ आएगा। आज मैं आपको सिखा रही हूँ एक बहुत पुरानी रिवायती सालन की डिश, जिसको बेले का नाम दिया जाता है। बेले बनाने के लिए जो चीजें इसमें टेस्टी बनाने के लिए, तैयारी के लिए चाहिए, वो सबसे पहले आता है। अभी मैं आ जाऊँ किचन में? अच्छा आ जाओ, लेकिन जैसा मैं कहूँ वो ही करना। ठीक है। बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेसन। उसके बाद हमें चाहिए 1 कप बेसन में ये 1 टीस्पून जीरा, 1 पिंच, 1 चुटकी मीठा सोडा, कटी हुई बारीक प्याज, ये कुछ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। 1 कप बेसन में 5 टेबल स्पून पानी। पानी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है क्योंकि बेसन थोड़े से ज्यादा पानी से पतला हो जाता है, तो हमें वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए। तो ये मैं बेसन ले रही हूँ। ये मैंने बेसन लिया। ये बेसन 1 कप, इसमें 3 आदमियों का सालन बन जाएगा। अच्छा खाने वाले, अच्छा खाने वाले, वरना 4 भी खा सकते हैं, वरना 4 भी खा सकते हैं। तो ये हमने बेसन ले लिया, ये बेसन हो गया। हम ये बारीक कटा हुआ, ये 1/4 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 टीस्पून जीरा, ठीक है। और ये पिंच मैं पिंच ही लूंगी। और उसके बाद में ये लाल मिर्च का पाउडर, ये भी हमने इसमें आधा चम्मच डाला है ताकि मिर्चें, बच्चों को मिर्चें ना लगे ज्यादा। आधा चाय का चम्मच सब्ज मिर्च बारीक कटी हुई, ठीक है। अब इसमें मुझे 2 टेबल स्पून तेल डालना है, आप 3 डालिए। ठीक है। बस
बस इतना सा तेल। थोड़ा सा, थोड़ा, बस 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 बस। ये टेबल स्पून होते, बड़े होते तो ये 2 होते, लेकिन ये बस ये काफी है। ठीक है, इसको अभी हम चम्मच से मिलाते हैं अच्छी तरह। इसको हम चम्मच से बिल्कुल अच्छी तरह, नमक मिर्च, नमक, नमक, ये नमक भी हम जायके के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक, लेकिन नमक कम ही रखना चाहिए, नमक ज्यादा फायदेमंद है। धनिया बच गया, ये हम सीजनिंग में इस्तेमाल, ये हम सीजनिंग में इस्तेमाल कर लेंगे। ये हम सालन को भूनने में इस्तेमाल कर लेंगे। ये बारीक हरी मिर्चें सीजनिंग में, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर बाउल के ऊपर सीजनिंग में। तो अब हम इस तमाम मसाले को मिक्स कर लेते हैं। ये हमने मिक्स कर लिया। अब हमें सिर्फ एक कप बेसन में 1/4 कप पानी चाहिए। बन आप थोड़ा थोड़ा डालती रहती हो, आपके हाथ से गूंदेंगी? मैं इसको हाथ से गूंदूंगी। देखो बिल्कुल मेरे नाखून कटे हुए हैं, इसके लिए नाखून साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाथ का इस्तेमाल चाहिए। डालो बस। ये इसको कहते हैं चुल्लू। चुल्लू भर पानी जो होता है, जो बहुत से लोगों को चुल्लू भर पानी में जो कहा जाता है, वो ये चुल्लू वो है। ये होता है चुल्लू। अब बताइए, इस पानी में बेसन नहीं गूंद रहा, डूब के कैसे कोई मरे? नहीं, इसमें तो सिर्फ नाक ही डाल सकते हो कि सिर्फ नाक डुबो के पानी थोड़ा गया अंदर। लाओ थोड़ा सा पानी दो। तो पुरानी चीजें मैंने तो बच्चों को सब खिलाई हैं। जो हमने हाथों से बना के चीजें बच्चों को खिलाई है ना, ये हमारे हाथों का जायका मोहब्बत पैदा करता है बच्चों में। बच्चों में माँ के हाथ की खुशबू जाती है, तो बच्चे माँ का कहना क्यों नहीं मानेंगे? मार से क्या जाता है बच्चों? माँ के हाथ की एनर्जी जाती है, वाह, पूरी एनर्जी माँ के हाथ की बच्चों में जाती है। सिस्टम अपडेट हो जाता है। जितनी जोर से माँ एक बच्चे को चमाट लगाती है ना, पूरी एनर्जी बच्चे। नहीं नहीं, तुमने मुझे तंग नहीं किया, बिल्कुल बहुत अच्छी बच्ची। इसीलिए तो तुम अच्छी थी, इसीलिए तो अच्छी बच्ची बनी तुम। पढ़ाई में भी कुछ सीखने में भी और समझने में भी। पढ़ने में कैसी थी? पढ़ने में तो कितनी क्लासें जंप की हैं तुमने, एक क्लास छोड़ के उससे अगली, उस क्लास छोड़ के उससे अगली। लो आगे आगे आगे। अब आप ये देखो, ये सब यकजान हो गया, बिल्कुल यकजान हो गया। इसमें ये चमक आ गई, ये देखें आप लोग, चमक आ गई इसमें। मैं बताती हूँ, ये चमक आ गई, बिल्कुल स्मूथ हो गया। इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने कर लिया। हाँ। और इधर से हमने ये इसको एक कॉर्नर को हम पतला करते गए, रोल करते गए। इसको ये हमने रोल बना लिए। अच्छा ये बताया नहीं, ये रोल बना ये तो आपने बताया। ये बताया कि आप लोग जब आप 60s में 70s में जब घरों में टीवी नहीं होता था या कुछ नहीं होता था, तो आप लोग क्या टाइम वाइम कैसे पास करते थे, क्या करते थे? हम टाइम, जो आजकल सब लोग कहते हैं भाई काम देखो लोगों का टाइम नहीं है, तो आप लोग कैसे टाइम नहीं, हम और बच्चे भी ज्यादा होते थे, तो कैसे सबको मैनेज करते? सुबह आँख खुलते ही, दिन निकलते ही नमाज कुरान शरीफ से फारिग होके घर के मर्द भी उठ जाते थे। मतलब ये कि सुबह काम पूरे करने तो फजर पे उठना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, फजर पे उठना। हम जब छोटे थे तो हमारी अम्मी फजर से पहले उनका कहना था कि खिड़की दरवाजे खोलो, रहमत के फरिश्ते आते हैं। फजर में रहमत के फरिश्ते आते हैं, दरवाजे खिड़की खोलो। तो सोते रहने का तो सवाल ही नहीं था। नमाज के लिए उठे, कुरान शरीफ पढ़ा, कोई ये जो होते हैं आपके गीजर वगैरह कुछ नहीं होते थे। गर्मियों में पानी चूल्हे पे गर्म किया जाता था। सही, हमने भी वो जमाना देखा है। बच्चों को जिसे नहलाया धुलाया, गर्म पानी करके धूप में बिठा के सुबह रोज नहाने का, बच्चों के कोई नहाने का वो नहीं था रिवाज। सर्दियां बहुत होती तो बड़े भी नहीं नहाते थे, ऑफिस जाते थे या जहां भी। और अगर गैस गैस नहीं थी, नहीं, गैस का तो नाम ही नहीं था। गैस का तो नाम ही नहीं था। अच्छा। लकड़ियां टाल पे से मंगवाई जाती थी, 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 10 रुपए की 5 किलो। तो बारिश आने से पहले बच्चों को बाकायदा कहा जा, अरे भाई बारिश आने वाली है, बादल हो गए, जल्दी से जाके टाल से लकड़ियां ले आओ, गीली हो जाएंगी, ला के घर में साया में रखो। हमें फिक्र नहीं करें, हम लोग भी पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा टाइम रहे, हम भी यही करने वाले, पहुंचने वाले उनकी जगह। उसके बाद तरक्की की, थोड़ी सी हालात बदले तो फिर कोयले आ गए। कोयले की अंगीठियां होती, कोयले वो भी मंगा के मनो घर में एक स्टोर कर दी जाती थी। हाँ, वॉशिंग मशीन, माएँ वॉशिंग मशीन थी, माओं के हाथ वॉशिंग मशीन थे।
क्या मतलब बेडशीट मत वगैरह सब संभालती हो क्या? सब तौलिए वौलिए? तौलिए तौलिए, हम लोग कंबल तक धोते थे, खेस धोते थे। बड़े से सहन में पक्के बरामदे में कालीन बिछा लिया और उसपे हैंडपंप से पानी खींच खींच के और साबुन की बट्टी रगड़ के कारपेट धो के डाल दिए। मसल पावर। कोई तभी तो अब तक पाकिस्तान से बड़े हैं, जिंदा हैं, माशाल्लाह। बता देते हैं। माशाल्लाह, अभी मेरी अम्मी माशाल्लाह इस वक्त 78 ईयर्स की है, माशाल्लाह आपके सामने है। अल्लाह पाक मेरी और सबकी माँ को सलामत रखे। आमीन आमीन, चलता फिरता रखे। जो आप बता रही थी मशीन नहीं थी तो कपड़े भी हाथ से सीते थे? कपड़े हाथ से हमने तो नहीं सिए, हमारी अम्मियों ने सिए, बिल्कुल सिए। और हम अपने जरा कुछ लाडले ज्यादा थे, सर चढ़े मुंह चढ़े थे दादी के अब्बा के, तो गरारे सिलवा के पहनाए उन्होंने हाथ से, वो हमने सिए। 54 में हमारे यहाँ टाइम बाद आप लोग नेट और टीवी के हम, हाँ, फिर हम जब बड़े हुए, वो हमारी माओ का जमाना था, अल्लाह बख्शे उनको। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमारा ये सुबह के कामों का रूटीन तो था ही, मामूल तो था ही। उसके बाद हम फारिग वक्त में क्रोशिया बुनते थे, 2 सूती की कढ़ाई की चादरें बनाते थे। बहुत अच्छा बनाती हैं। और घर का हर कोई संदूक बगैर गिलाफ के नहीं होता था, लोहे के संदूक होते थे, अटैचियां नहीं थी। तो कोई संदूक, बड़ी बड़ी पेटियां रजाइयों की जो है वो बगैर गिलाफ के नहीं होती थी, बगैर कवर के नहीं होती थी। और हर कवर पे फूल भी खड़ा होता था, क्रोशिये की बेल लगी होती थी। मेरा माइक ऑफ था, पता नहीं कितनी देर से, पता नहीं क्या रिकॉर्ड हुआ क्या नहीं हुआ, फिर हम बाद में उसको कर लेंगे, उसे डायलॉग सारे। तकिए के गिलाफ और चादरें बगैर कढ़े हुए नहीं रखे जाते थे। बड़ा पुराना जमाना वो था। सालाने खड़े 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 आप बनाए जा रही है, बनाए कढ़ाइयों पे, अपना तकियों पे शेर लिखे जाते थे, शेर लिख के काढ़े जाते थे, एम्ब्रॉयडरी हाथ की होती थी, बड़े मजे मजे के शेर होते थे। अच्छा, अब की इस तरह से हमने रोल करके आराम से बना ली, काफी सारे बन गए। तो ये 4 आदमियों का खाना है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पानी उबल गया? अच्छा, ये हो गए। अब जो हमने पानी रखा था उसमें उबाल आ गया है, वो पानी उबल गया तो हल्का कर दो। नहीं, तेज ही चाहिए, तेज ही चाहिए। अच्छा 1 मिनट, अब यह पानी में डालें? हाँ, पानी बॉइलिंग पॉइंट पे है बिल्कुल। 1 मिनट, एक एक करके जो हमने ये सेव की तरह से रोल करके रखी थी, ये तमाम हम 1 बाय 1 इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये सब हम इसमें बड़ी एहतियात से अलग अलग डालेंगे। और इसमें कोई फिक्र नहीं है, अगर ये कोई टेढ़ा हो जाए, यू शेप में हो जाए, एल शेप में हो जाए, कोई बात नहीं, कोई खतरे की बात नहीं। मजे के होते हैं कच्चे भी, मैंने तो बहुत खाए। हम बच्चे इसको कच्चे खा जाते हैं, बहुत मजे के। हम खुद कच्चे खा जाते थे, हमारी अम्मी बनाती थी तो बना के वो रखती थी इसको ठंडा होने के लिए और हम खा जाते थे। ये बराबर वाले चूल्हे पे उबल रहे हैं? ये बेले बराबर वाले चूल्हे पे उबल रहे हैं। नहीं ना? नहीं, ये नहीं घुलेंगे, इसलिए कि हमने इनको बॉइल्ड पानी में डाला था। हाँ। और बहुत कम पानी में इसको गूंदा था। में उबलते तो फिर ये बिखर जाते, ये बेसन हलवा बन जाता। अच्छा, अभी ये पक रहे हैं, अब आप इधर मसाला इनको पकने दें। इसका चूल्हा हमने बंद नहीं किया, चूल्हा हल्का कर दिया। ठीक है, अजी हमारे पास कच्ची प्याज भी और फ्राई प्याज भी, तो आप क्या देंगे? ये इसमें 1 टीस्पून सफेद जीरा डाला। सही है। अब ये जीरा थोड़ा सा भुना हो जाए, ब्राउन ब्राउन हो जाए, तो फिर हम इसमें ये प्याज डाल देंगे, ये वाली प्याज डाल देंगे। थोड़ी सी है ये तो। हाँ, ये अभी हम इसको थोड़ा ही सा डालेंगे। अच्छा, क्योंकि हमें बाद में ये लाल की हुई प्याज मिलानी है। ये थोड़ी सी सौते हो जाए। हाँ। ये अब हमारा जीरा हो गया, जीरा हो गया। हाँ, बोलो। टाइम बचाने के लिए हमने फ्राई प्याज यूज कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर जिन लोग ना ऐसे घर में बना रहे हो लोग, तो फिर कितनी प्याज? यही बारीक कटी हुई प्याज जो है, आप समझे जितना मैंने लिया है इससे 4 गुना, जितनी ये अभी डाली है। मीडियम प्याज? हाँ, ठीक। जितनी प्याज अभी ये डाली है थोड़ी सी सौते होने के लिए, इससे 4 गुना प्याज आप ले लें। बस ये हमारी प्याज थोड़ी सी सौते हो जाएगी, इसी में हमारा जीरा थोड़ा और भुन जाएगा, खुशबू आ जाएगी जीरे की। अब इसके बाद प्याज सौते होने के बाद हम इसमें ये लहसुन डालेंगे। इसमें पानी थोड़ा डालो, पानी डाल दो, सॉफ्ट हो जाएगा। प्याज गुलाबी थोड़ी सी बस होते नरम करनी है, बस ये हो गई। हाँ, हो गई। घी में नरम हो गई। हाँ। तो ये हम 1 टीस्पून लहसुन डाल दिया।
बड़ा ही सेलक होगा लहसुन में, लेकिन ये बनता तेज आंच पर भी है, भुनता नहीं बनता तेज आंच पे। अब हमने इसमें ये 1 टीस्पून अदरक भी डाल दी। ये अदरक डाल दी, कुटी हुई अदरक, कटी, हाँ बारीक होनी चाहिए। ये हर चीज को एन वक्त पे लेके जाना। नहीं दही, वो ये देखिए एक घर का बना हुआ, ठीक है। मिर्चें हमने डाल दी 1 टीस्पून, ठीक है। चौथाई टीस्पून हमने हल्दी डाल दी, ओके। आधा टीस्पून हमने नमक डाल दिया। बस ये जो मसाला चम्मच में लगा हुआ है इसको भी हम जाया नहीं करेंगे, इसको भी हम, और लहसुन और ये सब ये हम सालन में डालें। जाया कुछ नहीं करना चाहिए, बहुत महंगा आता है भाई। सही बात है। अब आप इसमें दही दीजिए मुझे, यही चम्मच लेना। ले ले। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप दही डाल सकती हैं, अगर दही नहीं है तो टमाटर डाल सकती हैं। जो भी चीज आपके पास हो, खाना आपका टेस्टी बनेगा। अम्मी दही में घर में बनाते हैं। वाह कितना अच्छा, देखिए घर का जमा हुआ दही, दही भी घर का जमा हुआ है। आप इस तरह से आपका हाथ ना लगेगा। ये देखिए देख देख हम लोग बहुत सुंदर हो। आप दही भी घर में जमाएंगी तो आपके वो भी बचत होगी। हाँ दही बाजार का महंगा होता है, दूध सस्ता होता है, घर में बना लें। अब ये चूल्हा मुझे हल्का करना है। इसमें हमने नमक, मिर्च, जीरा, हरी मिर्चें कटी हुई, लहसुन, अदरक और प्याज ये हमने डाली। अब हम इसमें ये लाल की हुई प्याज भी डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। ये ब्राउन की हुई 2 टेबल स्पून, बस ज्यादा नहीं। अच्छा, ये भी डाल के इसमें आप भून, सालन बस इससे गाढ़ा हो जाएगा। बस ये नहीं, बस ये गाढ़ा हो जाएगा, दही डल गया। हाँ। और थोड़ी सी प्याज सौते की हमने, ठीक है। और ये ब्राउन की भी प्याज हमने इसमें ऐड कर दी। और ये जब मसाला भुनेगा ये प्याज गल जाएगी और इससे मसाला गाढ़ा हो जाएगा। अब ये हम भून रहे हैं। मेरे बचपन से खुशबू आ रही है तेरे किचन से, जिसको फोन फोन के मैं बड़ी हुई। मैंने बनाए लेकिन ये खुशबू नहीं आती। ये माँ के हाथ की खुशबू है ना बेटे। यस, यही बात। ये तो ढूंढने से मिलती है किस्मत वालों को। सही बात। माँ बाप की कदर करें, बेटे हो बेटियां हो, माँ बाप की कदर करें। और बीवी के माँ बाप की भी, और शौहर के माँ सबकी, बाप वो की भी माँ बाप है, बिल्कुल। वो भी माँ बाप है, वो भी अपना बहुत मेहनत से पाली हुई बेटियां दूसरों को देते हैं। सही बात है। बेटियां सबको प्यारी होती हैं, लेकिन कुदरत का कानून है, देना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है। चाहे वो एक शहर में जाएं, चाहे वो मुल्क के किसी शहर में जाएं, चाहे वो दूसरे मुल्क में जाएं, उन्हें जाना। अल्लाह मियां सबकी बेटियों को खैर आफियत से रखे, आने वालों को भी और जाने वालों को सबको सही सबको। बात है। और दूसरे ये कि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना, आप बीवी के माँ बाप का ख्याल रखेंगे तो वो जब दुआ देंगे पलट के तो वो आपके घर आने को ही लगेगी। शौहर के माँ बाप का ख्याल रखेंगी तो वो अपने बेटे को तो दुआ देंगे, हाँ हमारे बेटे ने बड़ी खिदमत की, लेकिन वो बेटा आपका शौहर भी है। अच्छा भाई अब ये आपके देखो, घर आने को ही दुआ लगेगी। अच्छा अब ये देखो, ये बेले उभरते हुए बहुत देर हो गई, काफी देर, तो ये यानी कैसे पता चलेगा कि काफी। पक गए? मैं बताती हूँ ना, ये ढक्कन कहाँ रखूं? हाँ वहाँ रख दें, वहाँ रख दें। ये बेले हमारे मैं इसका वो दूं चम्मच से? 15 मिनट 20 मिनट उबले। हाँ जी। और अब ये बिल्कुल टूटे भी नहीं है नहीं। और ये हार्ड भी है जी। ये, हाँ। बस ये हो गए अंदाजे से 20 मिनट में बेसन। आप जैसे चाहे पकड़े आप इसको, मैं आपको बताती हूँ। हाँ पानी यूज करते हैं, इसका पानी हम जाया नहीं करते। यही वजह थी कि मुझसे सही नहीं बनते। चूल्हा बंद करना है। वो बात है कि मैं कर दूँ। अच्छा तो ये मैं उठा रही हूँ, इसको हटाओ, दही हटाओ। स्टैंड रखो यहाँ पे? नहीं दही हटा लो, दही हटा लो। ओ भाई पतीली नहीं रखनी मुझे, दही हटा लो बस। ओके अच्छा सॉरी। यही तो बात होती है, इनको समझ में आता नहीं है। प्याला हटा दिया। हाँ बिरयानी बर्गर बना बना के बस ये हो गए, कुछ समझ नहीं आ रही आजकल की, ये पुरानी डिश नहीं समझ में आ रही इनको। ये चूल्हा बंद करो। हाँ चूल्हा बंद करो। अच्छा भाई देखो ये मसाला भुन गया ना, नजर आ रहा है ना ये, ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने बेले निकाल लिए। एक मिनट में जरा कैमरा इधर कर दो। जी हाँ कैमरा उधर कर दीजिए, ये सालन हमारा तैयार है। सालन तैयार है ना? हाँ। अच्छा एक मिनट मैं ऐसा करती हूँ, इसको यहीं से दिखा देती हूँ सबको, मूव करके कैमरा। हाँ अब आप दिखाएं, बताएं। अच्छा भाई ये देखिए, ये बेले हमने इसमें बॉईल किए थे और इसमें हमने सब निकाल लिए इस प्याले में। सही है। ठीक है,
ये हमने निकाल लिया। अच्छा, इसमें जो इसका ये पानी आया है, इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। इस पानी को हम इसमें डाल लेंगे। आप इधर कर दो। जीरो वेस्टेज वाला खाना बना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने सारा पानी बेलों का इसमें डाल लिया। बेसन की रजाइयत भी आ गई। बेसन की रजाइयत भी आ गई। जो इसमें बेले थोड़े से घुले थे, बेसन पका था, वो इसमें गाढ़ापन भी आ गया। जब प्याज महंगी हो तो आपकी सालन बना ले, कम प्याज में सालन भी बन जाएगा। कम प्याज में सालन बनेगा। बेसन कटिंग कर, तो ये मैं इसको जी मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये आराम से निवाले में आ जाए। सही है। अब ये देखो ना, ये इतना बड़ा है, ये तो निवाले में नूडल बन गई है इतना, ये तो नहीं आएगी, जो हम नूडल की तरह खाना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको काट के निवाले में आ जाए आराम से। सही है। अब इसको आप चाहे तो खा के टेस्ट कर सकती हैं। बहुत शौक से। गर्म होगा। इसमें अगर कोई नमक की, मिर्चों की कमी बेशी लग रही है तो वो हम शोरबे में पूरी कर देंगे। नहीं बिल्कुल सही है। सही है ना? ठीक है। मजा ये मैं बता रही थी सबको, बच्चियों को, कि हम जब बच्चे थे ना, तो हम तो जब हमारी अम्मा इस तरह निकाल के रखती थी, हम यूं उठा के खा जाते थे। अम्मी आपको पता ही चला, मैं भी यही करती थी। बहुत खाते थे हम। जी जी। और अभी बच्चे खाएंगे अगर आदत बच्चों को डाली जाए। ये बिल्कुल फ्रेश चीज। और मैं एक बात और बताऊं, यही चीज इसको आप दही में मिक्स करके आराम से चाट भी बना सकती हैं। दही में आप चाट मसाला, नमक मिला लें, जीरा पिसा हुआ भुना हुआ मिला लें, और इसको आप दही में मिलाएं और आराम से बैठ के स्नैक्स के तौर पे, जब आपका खाना पकाने का मूड ना हो, इसको दही, चाट मसाला, भुना जीरा इसमें मिलाएं और आराम से खा लें। शुगर वाले भी कितने आराम से खा सकते हैं। बेसन की चीजें तो शुगर वाले बहुत आराम से खा सकते हैं, इसमें कार्ब्स बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। शुगर स्पाइक नहीं आता है ब्लड में। बिल्कुल। जो एकदम खाना खाते, रोटी खाते, जो ब्लड में स्पाइक आता है, एक हाई, एक छलांग मारती है शुगर लेवल, ये बेसन की चीज है। ये शुगर वाले दही के साथ मिला के अपने डाइट बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। जबरदस्त। ठीक है, ये हो गया। अब हम ये इसमें डाल देते हैं। जब मैं बनाऊं तो वो गाढ़ापन आता ही नहीं था, क्योंकि मैं वो पानी यूज नहीं कर रही थी ना, और मैं प्याज से मसाला बना रही थी। नहीं, ये सौंदापन इससे आता है। कम प्याज और कम मसाले। हाँ, हाइपर रहते हैं आप लोग आजकल इतना, इसलिए कि आप लोग खाते ही खाने खुराकें ऐसी है। सही बात है। शोरबा पहले बहुत पक चुका, बेले हमने डाले, इसलिए हमें इसको 1-2 उबाल बस लेने हैं। अच्छा। और ये सालन तैयार है। जबरदस्त हो गया। बल्कि मैं तो अपने घर में अभी भी, आजकल भी जब टमाटर सस्ते होते हैं तो बहुत सारा ये 1 पाव लहसुन, 1 पाव अदरक और 1 किलो टमाटर, 1.5-2 किलो, वो मैं पीस के भून के छोटे छोटे पोर्शन में रख देती हूँ। सही। मुझे जब दिल चाहा कुछ पकाने को, वो एक पोर्शन निकाला, किसी भी सब्जी में डाला, किसी भी अंडे आलू के सालन में डाला, और मेरा सालन 20 मिनट में तैयार। सही। और अपनी मर्जी का अपने आप बिल्कुल मेरे ऊपर गई हैं अपने। हाँ, ऐसा ही है। हरी मिर्ची और ये धनिया जो है ये अब हम डाल रहे हैं ना। अच्छा, सालन में जो टेस्ट आ रहा है, अम्मी ने तो खैर बनाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये देखें है, ये मिर्चे डालने से जो आएगा ना टेस्ट। हाँ, आखिरी टेस्ट जो है वो तो भाई सिलबट्टे पे मसाला पीस के और कोफ्ते बना के, वो लोग हैं हम। सिलबट्टा तो मुझे भी चलाना आता है, मगर मुझे सिलबट्टा इस वक्त सही मिल नहीं रहा है इस वक्त। बस हाँ, ये सालन बिल्कुल तैयार है। आप इसको बंद कर दें, बस हो गया दम। रोटी डाल लूं मैं? इसको 5 मिनट रखा रहने दें। इसका सारा तेल ऊपर आ जाएगा। हाँ, रोटी डाल लें। मैं रोटी बनाऊंगी, हम खाना खाते हैं। हाँ, बस। तो मेरा ख्याल है बच्चियों को ये चीज पसंद आई होगी इंशाल्लाह। और भी अपनी कुछ चीजें जो ऐसी रिवायती हैं, जो याद हैं, आती हैं, वो मैं आपको जरूर सिखाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। है, अल्लाह हाफिज। चलो बेटी। जी बेटा, अल्लाह। मेरे साथ तो एक शॉट ले लेना। अच्छा, जी ये हैं, ये सहर शुएब हैं, ये मेरी शेफ हैं, मुझे सिखाती हैं, मैं आपको सिखा रही हूँ। अल्लाह सबको सलामत रखे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तो आपको कैसी लगी अम्मी के साथ ये ज़बरदस्त सी रेसिपी? अम्मी ने आप लोगों के लिए बहुत दुआएं की हैं, और अम्मी की ये रिवायती डिश आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। कौन सी रिवायती डिश है जो आप अम्मी के हाथ से, अम्मी से सीखना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस डिश को भी ज़रूर ट्राई करके बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी। जाते जाते
लिव एंड कुक विद सार को यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।